हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा ऋषिकेश में है दूसरा दिन। तो आज की शुरुआत हम करेंगे तपोवन घाट से। उसके बाद हम जाएंगे चोटी वाला रेस्टोरेंट और वहीं पे हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर जाएंगे उस जगह पे जिसे ऋषिकेश का मिनी गोवा कहा जाता है। उसके बाद हम जाएंगे परमार्थ निकेतन आश्रम। फिर जाएंगे जानकी झूला। उसके बाद शाम को त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती सुनेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम चल रहे हैं तपोवन घाट पर। तो इस चढ़ाई से नीचे आना होता है और इधर से उतरना होता है। ये देखिए सुबह के नज़ारे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा व्यू है। इतनी अच्छी हवा चल रही है, सुबह का टाइम है और यहाँ के नज़ारे इतने सुंदर हैं, आप देख ही सकते हैं। अभी आपको घाट पे ले जाएंगे और घाट पे आप देखिएगा वहाँ पर इतनी शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है। हम रात को भी आए थे वहाँ पर, रात को वहाँ पे थोड़ा सा भजन कीर्तन चलते हैं। तो बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं और ये देखिए सामने लिखा हुआ है तपोवन सार्वजनिक घाट और गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। बस हम घाट पे पहुँच गए हैं। सुबह के टाइम पे इस घाट पे भीड़ बहुत कम होती है। तो कुछ लोग यहाँ पे योगा करने भी आते हैं, मेडिटेशन करने भी आते हैं। तो कुछ लोग शांति से यहाँ पे बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने आते हैं, बैठने आते हैं, अपना शांति से यहाँ पे बैठते हैं। ये घाट फोटोग्राफी के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर ये जो सीनरी बनती है, ये गंगा जी बैठी हुई हैं, शिव जी बैठे हुए हैं और सामने ये मंदिर है त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर। तो यहाँ पे लोग अपनी फ़ोटोग्राफी बहुत ज़्यादा कराते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। तो आप यहाँ पे आके वो भी कर सकते हैं। इस घाट पे एक छोटा सा कैफ़े भी है और वॉशरूम भी है। आप यहाँ पे वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। इस कैफ़े से टी कॉफ़ी अपनी ऑर्डर कर सकते हैं या छोटा मोटा स्नैक्स खा सकते हैं। पराठे भी मिल जाते हैं, वो भी खा सकते हैं। ये 2-3 एक्सरसाइज करने की मशीनें भी लगा रखी हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये घाट बहुत अच्छा है। तो आज हमारा है डे 2 और आज सबसे पहले हम आए हैं सुबह 5:30 बजे। हम यहाँ पे तपोवन घाट पर आ गए थे और यहाँ पे हमने गंगा जी के दर्शन किए और यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया। और अब हम जाएंगे बीटल आश्रम और देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे। शाम को हम आरती देखेंगे गंगा माँ की और देखते हैं रास्ते में जो जो चीज़ें कवर कर सकते हैं हम सारी कवर करेंगे। स्टार्टिंग ब्रेकफास्ट से करते हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए हम ये चोटी वाला बाय द गंगास पे गए थे। ये 3rd नंबर का चोटी वाला है। जहाँ पे हमने आपको कल दिखाया था वो राम झूले के दूसरी साइड था और ये अपोजिट साइड में पड़ता है। यहाँ पे 1st फ्लोर पे चोटी वाला पड़ता है। यहाँ से पूरा का पूरा आपको गंगा व्यू मिलता है। जानकी झूला भी नज़र आता है, राम झूला भी नज़र आता है। तो यहाँ पे हमने एक थाली ऑर्डर की थी, एक मसाला डोसा ऑर्डर किया था, कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी। और अब यहाँ के खाने की अगर बात करते तो खाना बहुत ही ज़्यादा बेकार था। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कोई भी खाने में टेस्ट नहीं था, ना सब्जी में टेस्ट था, डोसा भी एकदम बेकार था। जिस चोटी वाले के बारे में मैंने आपको कल बताया था उसका खाना बहुत टेस्टी है। तो ब्रेकफास्ट तो हमारा ख़त्म हो गया है। अब चलते हैं राम झूला को क्रॉस करते हुए उस जगह पे जो आजकल बहुत फेमस हो रही है, जिसे ऋषिकेश का मिनी गोवा भी कहा जाता है। इस साइड भी यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है, ये देखिए। और इस मार्केट में भी आपको छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे ज्वेलरी होगी, फ्रूट्स हो गए, गोलगप्पे, टिक्की, पीने के लिए बंटा, पानी, जलजीरा, छोटे मोटे बच्चों के खिलौने मिल जाएंगे, टॉयज़ मिलेंगे, क्लोथिंग की शॉप है, सनग्लासेस की शॉप है, कैप है। ओवरऑल आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी आपको रुद्राक्ष की मालाएं होगी, अंगूठियाँ हो गई, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती हैं। कल वाली वीडियो में मैंने रात में दिखाया था आपको कि राम झूला कैसा लगता है, पूरी लाइटिंग वगैरह लगती है। यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट चेंज होता है और दिन के टाइम पे राम झूला कुछ इस तरीके से लगता है। तो यहाँ पे आप फोटो क्लिक करा सकते हैं क्योंकि ये यहाँ का सिग्नेचर पॉइंट है। यहाँ पे आके हर कोई ही अपनी फ़ोटो क्लिक कराता है। तो ये देखिए हम पहुँच गए हैं जो आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, ऋषिकेश का मिनी गोवा। यहाँ पे एक रेलिंग लगाई हुई है और बहुत सारे बेंचों को बिछाया गया है कि अगर आप थक जाते हैं तो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर आ रहा है। आप यहाँ पे फोटो भी क्लिक करा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू कैसा लगता है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए आप पूरा का पूरा सामने माउंटेन नज़र आ रहे हैं, नीचे गंगा रिवर जा रही है, एक साइड में पूरा का पूरा राम झूला नज़र आ रहा है, फिर यहाँ पे सैंड पड़ी हुई है, लोग नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है यहाँ से ये देखने में। तो चलिए हम लोग भी नीचे चलते हैं। समर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो तो ये बोल रहा है कि ये बीच है, बीच है, मुझे बीच पे जाना है। उसको तो ये रियलिटी में ही बीच लग रहा है। तो यहाँ जाके सीरियसली बहुत ही अच्छा लगता है। आपको यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो। और समर्थ ने भी बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। समर तो मेरे भाई को देखो, दोनों के दोनों ऐसा कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितने बड़े योगी हों। दोनों तपस्या में लीन हो गए हैं अपनी। इन दोनों का तो यहाँ से समर का तो पानी में से फाइनली इन दोनों को चेंज कराया और यहाँ से हम निकले। तो चलते हैं अब परमार्थ निकेतन आश्रम। ये आश्रम भी बहुत ज़्यादा सुंदर है।
ये आश्रम जानकी झूला के पास पड़ता है, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे जानकी झूला से पड़ता है। ये पहले ये आश्रम पड़ता है, फिर जानकी झूला पड़ता है। यहाँ पे आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, हर जगह आपको मार्केट नजर आएगी। मार्केट में सेम वैरायटी आपको मिल रही थी। यहाँ की जितनी भी मार्केट है सब में सेम एक ही तरह का पैटर्न है, एक ही तरह की चीजें मिल जाएंगी। वही मालाएं मिलेंगी, बैंगल मिलेंगे बच्चों के लिए, उसी तरह के टॉय मिलेंगे, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिलेंगी, कुर्ते टॉप टी शर्ट, तो उसी तरह की चीजें हर मार्केट में मिल जाएंगी। तो आप ये मत सोचना कि यार मैंने वहाँ पे उस मार्केट में मिस कर दिया, मैं दोबारा जाऊंगी। नहीं, अगर मिस कर दिया तो कर दिया, अगली मार्केट में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इस मार्केट में भी देखिए जगह जगह खाने पीने की दुकानें बना रखी थी, तो छोटे मोटे स्टॉल्स भी थे, रेस्टोरेंट भी थे। तो आपका जहाँ पे भी मन करता है आप वहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। जिस आश्रम में हम जा रहे हैं इसका नाम है परमार्थ निकेतन आश्रम, और यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टे करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, ये वाली साइट। इस साइट पे जाके आप अपने रूम वगैरह बुक कर सकते हैं। परमार्थ निकेतन आश्रम में आपको 400 रुपीज़ से रूम शुरू होकर 2000 रुपीज़ तक जाते हैं। यहाँ पे नॉन AC AC दोनों तरह के रूम मिलते हैं। तो चलिए हम पहुँच गए परमार्थ निकेतन आश्रम। इतना प्यारा रथ बनाया हुआ है, श्री कृष्ण जी अर्जुन जी बैठे हुए हैं, और दूसरी साइड में हनुमान जी की मूर्ति बनाई हुई है। और ये देखिए कितनी सुंदर से शिव जी की मूर्ति बनाई हुई है गंगा जी के बीच में। यहाँ पे शाम को आरती भी होती है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको आश्रम के अंदर। इतनी सुंदर कारीगरी करी गई है, आप खुद ही देख सकते हैं। थोड़ी सी एस्कॉन वाली वाइब आती है यहाँ पे। जो यहाँ पे काम किया हुआ है ना, एस्कॉन टेम्पल में इस तरीके का काम नजर आता है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं इतना बड़ा सिटिंग एरिया दिया हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं, जो थक जाते हैं यहाँ पे आके रेस्ट भी कर लेते हैं। जस्ट मेरे एकदम सामने शिव जी की मूर्ति नजर आ रही है। इस मूर्ति में शिव जी को तांडव करते हुए दिखाया गया है। देखिए कितना सुंदर काम किया हुआ है, कितने सुंदर तरीके से मूर्ति को बनाया हुआ है। तो चलिए पास से दिखाते हैं आपको कि शिव जी कितने सुंदर लग रहे हैं इस मूर्ति में। आश्रम के अंदर ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, इतनी अच्छी है। पूरा आश्रम हरा भरा सा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, पेड़ भी लगे हुए हैं, जगह जगह बैठने के लिए अरेंजमेंट इतने अच्छे किए हुए हैं कि कोई थक जाता है तो ये नहीं किसी को खड़ा होना पड़े, हर कोई यहाँ पे बैठ सकता है। सिटिंग एरिया का अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं आश्रम में और क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति को बनाया हुआ है, लिखा हुआ है मत वाली मीरा। आश्रम को पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है, पूरा देखने लायक आश्रम है। आपको एक बार यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। और रह गई यहाँ पे स्टे की बात, तो मैंने आपको नीचे साइड मेंशन कर दी किस साइड पे जाके आपको यहाँ पे रूम बुक करने हैं। तो चलो आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ के रूम कैसे हैं। रूम यहाँ पे आपको दोनों तरीके के मिल जाते हैं, AC भी मिल जाते हैं, नॉन AC भी मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके के रूम है यहाँ पे। यहाँ पे आपको डबल बेड नहीं मिलते, सिंगल बेड मिलते हैं। नीट एंड क्लीन रूम है, वॉशरूम भी ठीक ठाक है। 400 450 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक यहाँ पे रूम के चार्ज हैं। डिपेंड करता है आप कितने मेंबर हैं, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा प्राइस होंगे। रूम बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। ये इस आश्रम का कैंटीन एरिया है, कितना नीट एंड क्लीन कैंटीन एरिया है, और जगह जगह टेबल्स बिछी हुई हैं, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी कर सकते हैं। आउटसाइडर भी जैसे हम लोग हैं, हम सिर्फ यहाँ पे विजिट करने आए हैं, हम लोग भी यहाँ पे खाना खा सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू लगा हुआ था तो आप यहाँ पे आके ऑर्डर कर सकते हैं खाना। अच्छा एक चीज़ और है, इस आश्रम में जो पार्किंग है वो फ्री है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया पार्किंग का है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी बैठता है, तो आप वहाँ पे पार्किंग भी लगा सकते हैं जो एकदम निःशुल्क है। जैसे आप कैंटीन से निकल के आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए विष्णु जी की बहुत सारे जितने भी उन्होंने अवतार लिए हैं सबके नाम लिखे हुए हैं। सारे जितने भी अवतार लिए हैं, जिस तरह का उन्होंने रूप लिया था, उनकी पूरी प्रतिमा बना रखी है। यहाँ पे आप पूरे जितने भी विष्णु जी के अवतार लिए थे सबके दर्शन कर सकते हैं। आश्रम को बहुत सोच समझ के बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। इसमें योगा भी होता है, मेडिटेशन भी होता है, तो हर तरीके से परफेक्ट है ये आश्रम। आपको अगर ऋषिकेश आ रहे तो एक बार ये आश्रम जरूर विजिट करना चाहिए। बहुत ही देखने लायक चीज़ है, बहुत ही सुंदर जगह है। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो 10-15 मिनट हमने रेस्ट किया, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी, इंजॉय किया, और उसके बाद हम आगे बढ़े जानकी झूला के लिए। जानकी झूला भी बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। तो चलिए यहाँ से एग्जिट करते हैं और चलते हैं जानकी सेतु पे, मतलब जानकी झूला पे। जैसे ही आप आश्रम से बाहर निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे भी छोटे छोटे स्टॉल मिल जाएंगे, तो कुछ भी आपको खाना पीना होगा तो यहाँ पे आप खा सकते हैं। और ये देखिए आपको जानकी झूला नज़र आ रहा है सामने की साइड में। इस झूले को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है। तो जैसे ही आप जानकी झूला में एंट्री लेंगे ना तो हनुमान जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति नज़र आती है, मतलब मूर्ति का एक फ़ोटो सी बना रखी है वो नज़र आती है, तो आपको उससे होके अंदर झूले के लिए एंट्री लेनी पड़ती है। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का जानकी झूला लगता है। तो जानकी झूला में ना एक्चुअली में क्या, जैसे लक्ष्मण झूला हो गया, राम झूला है, वहाँ पे एक ही रास्ता है, उसी से आना है उसी से जाना है। लेकिन जानकी झूला में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना आपको 3 रास्ते दिए गए हैं। दोनों लेफ्ट और राइट साइड वाले जो रास्ते हैं वहाँ से एक साइड से व्हीकल जाता है, एक साइड से आता है, और सेंटर का जो रास्ता है वो वॉकिंग के लिए है। वहाँ पर जो लोग चलने वाले हैं, चल के झूला क्रॉस करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो रास्ता बनाया हुआ है। तो ये झूला बहुत सेफ साइड है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी।
इस झूले पे भी बहुत सारे फोटो और वीडियो बनाए जाते हैं, बहुत सारी हनुमान जी के साथ में खड़े होकर फोटो वीडियो ली जाती है। तो आप भी यहाँ पे फोटो वीडियो ले सकते हैं और अपनी फैमिली में जो लोग नहीं आए उनको जाके दिखा सकते हैं कि देखिए कितनी अच्छी जगह है ऋषिकेश। ये ऊपर की साइड में एक बोर्ड लगा हुआ था, तो यहाँ पे हर चीज़ मेंशन की हुई थी कि कौन सी जगह कितने किलोमीटर के गैप पे है या कितने मीटर के गैप पे। तो ये अगर आपको कहीं पे आना जाना है तो उसके लिए बहुत हेल्प करेगा कि आपको वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा और कितनी दूरी पे है वो। जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते तो हमें एक जूस वाले भैया नजर आ जाते हैं जो गन्ने का जूस बना रहे होते हैं। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा जूस पी लेते हैं, बहुत थक चुके थे। लेकिन समर्थ ने फर्स्ट टाइम पिया तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने तो नहीं पिया, बाकी हमने पी लिया। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं यहाँ की जो सबसे फेमस जगह है त्रिवेणी घाट की आरती। तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे आरती अटेंड करते हैं गंगा जी की। तो जैसे ही आप जानकी झूला से बाहर निकलेंगे तो आपको 20-20 रुपए में शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा, या पर्सनल ऑटो करके भी आप जा सकते हैं। तो वो आपको त्रिवेणी घाट पे उतार देंगे बाहर की साइड में। तो जैसे ही आप वहाँ से एंट्री लेंगे जहाँ से ऑटो उतारते तो ये वाली मार्केट आपको नज़र आ जाएगी। ये यहाँ की सबसे अच्छी मार्केट थी हमें जो लगा। अगर आप ऋषिकेश से कुछ लेना चाहते हैं तो इस मार्केट से आप ले सकते हैं। यहाँ पे सूट, साड़ी, प्लाजो, पैंट, शर्ट, बच्चों की क्लोथिंग, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे जो हमें लग रहा था देख के। तो आप अगर कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं ऋषिकेश से, या फिर आप आगे हैं जल्दी में आगे कुछ लेके नहीं आए, तो यहाँ पे आके आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये मार्केट उसके लिए बहुत बेस्ट मार्केट थी पूरे ऋषिकेश में जो हमें लगा। तो फाइनली हम त्रिवेणी घाट पे पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए छोटी छोटी शॉप थी, तो यहाँ पे आपको दीपक मिल जाएंगे गंगा जी पे जलाने के लिए, प्रसाद मिल जाएगा, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे 6-6:30 बजे से आरती शुरू हो जाती है, तो आपको जल्दी जाना होता है, नहीं तो आपको आगे जगह नहीं मिलेगी, पीछे जगह मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आगे जाके बैठें और पास से गंगा जी की आरती देखें तो आपको 4-4:30 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब हमें नीचे जाना है और यहाँ पे जाके बैठना है, अपनी जगह ले लेनी है और वहाँ से हम आरती अटेंड करेंगे। ये आपको जो लोग नज़र आ रहे हैं आगे, इन सब ने पर्ची कटवाई हुई है। यहाँ पे आगे बैठने के लिए पर्ची कटवानी पड़ती है। पर्चियों की भी ना अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पे, 500 रुपये, 1100 रुपये, 2100 रुपये। जो 2100 रुपये की पर्ची कटाते हैं उनको एक पूरी प्रॉपर थाली दी जाती है, उनमें सब कुछ रखा होता है। तो उन लोगों को आरती शुरू होने से पहले बुलाया जाता है, उनकी थाली में जो जो सामान होता है पंडित जी उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे पूजा करो, बताते हैं। वो लोग यहाँ पे गंगा जी की पूजा करते हैं। यहाँ पे लोग अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, पितरों के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए भी पूजा कराते हैं। यहाँ पे आके आपका जाने का ही मन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आरती शुरू होने से पहले ही भजन कीर्तन होने लग जाते हैं और इतना अच्छा माहौल बन जाता है, आपका जाने का ही मन नहीं करता। आज हमारा है डे 3। आरती अटेंड करते करते ही 7:30 बज चुके थे, तो हमने डिनर किया और सीधे हम अपने रूम पे चले गए थे। हम सीधे ऑटो करके जानकी झूला पे आ चुके हैं। हमें जाना है आज बीटल आश्रम, जिसे 84 कुटिया भी कहा जाता है। जानकी झूला से 500 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही ये पड़ जाता है। सामने जो एरिया नजर आ रहा है आपको, ये हेलीपैड एरिया है, ये जानकी झूला पर है। इस रास्ते से होते हुए हमें बीटल आश्रम जाना है, जिसे 84 कुटिया भी कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो चलो आपको वहां पे लेके चलते हैं। बीटल आश्रम शाम को 4 बजे बंद हो जाता है, तो आपको अगर यहाँ पे आना है तो 4 बजे से पहले ही आइए, नहीं तो ये आश्रम आपको बंद मिलेगा और यहाँ पे आना आपका वेस्ट हो जाएगा। यहाँ की जो एंट्री टिकट है पर पर्सन 200 रुपीज़ है और 5 ईयर से कम बच्चों की कोई टिकट नहीं लगती है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको अंदर और दिखाते हैं ये आश्रम किस तरीके का बना हुआ है। ऐसे ही आप यहाँ पे एंट्री लेते तो ऊपर लिखा हुआ है 84 कुटिया, और यहाँ की ये कुटिया घास फूस से बनी हुई नहीं है, पत्थरों से बनी हुई है। इस कुटिया को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, मतलब पत्थरों से बनाया हुआ है, और ये फ्लोर वाइज, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस तरीके से बनी हुई है। नीचे का एरिया है उसमें फिर स्टेयर्स लगा के ऊपर बनाया हुआ है। तो चलिए अंदर से दिखाती हूँ मैं आपको कि ये किस तरीके की बनी हुई है। जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो अब तो ये बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा सा है एरिया। बाहर से देखने में कुटिया कुछ इस तरीके की लगती है। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे बेसिकली इनका रहना है, सोना है, ये सब चीज़ें। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मेडिटेशन करते थे। ग्राउंड फ्लोर पे ही इनका वॉशरूम है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी वीडियो में। तो ऊपर चढ़ गया था, बहुत मज़े कर रहा था।
देखिए इस तरीके की सीढ़ियाँ हैं, तो इस तरह से आपको ऊपर जाना होता है। जैसे ही सीढ़ियाँ ऊपर ख़त्म होती है तो बाहर निकलने का ये एक विंडो जैसा रास्ता है, इससे आप बाहर आ जाएंगे। तो अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा एरिया है। नीचे लोग रहते थे, ऊपर मेडिटेशन करते थे और यहाँ पे फ़ैन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। चलिए वापस नीचे आते हैं और आपको आगे दिखाते हैं कि आगे इस आश्रम में और क्या क्या देखने के लिए है। तो जैसे ही आप कुटिया से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ये देखिए, वहीं पे ये पूरा का पूरा आपको गंगा रिवर नज़र आ रही है और ये यहाँ पे एक कुटिया बनी हुई है और कुटियों पे ना नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर, ऐसे 84 करके पूरी की पूरी एक एक करके 1 बाय 1 कुटिया लाइन से बनी हुई हैं। आश्रम के अंदर आपको एक कैंटीन मिल जाएगी, 84 कुटिया के नाम से है। कैंटीन के अंदर आपको बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी, सैंडविचेस हो गए, जूस हो गया, मैगी, पास्ता, मैक्रोनी, कोल्ड कॉफ़ी। लेकिन कुछ भी आप यहाँ पे ऑर्डर करते हो तो 10 से 15 मिनट का टाइम देना पड़ेगा आपको। और कैंटीन के बैक साइड में आपको वॉशरूम मिल जाएगा, जो मेल का अलग है, फीमेल का अलग, और एक छोटा सा मिरर लगा हुआ है, जो आप अगर यहाँ पे टचअप वगैरह कुछ भी करना चाहें, फेस वॉश करना चाहें, हैंड वॉश करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए छोटा सा एक मिरर लगा हुआ है, बेसन लगा हुआ है, यहाँ पे आपको टैप मिल जाएगा। और इसके अपोजिट साइड में देखिए, इस साइड में ये लेडीज़ का वॉशरूम है और इसके एकदम जस्ट सामने वो जेंट्स का वॉशरूम है। कैंटीन के एकदम साथ में रूम बना रखा था। इस रूम के अंदर इस आश्रम के बारे में सारी बातें लिखी हुई थी। यहाँ पे जो गुरुजी थे उनकी फ़ोटो लगी हुई थी, उनके बारे में लिखा हुआ था। यहाँ पे जिस तरीके का योगा करते थे, उनके पोस्चर बना रखे थे, उनके बारे में डिटेल में लिखा हुआ था। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा, एक एक चीज़ डिटेल में लिखी हुई है। ये यहाँ के गुरुजी थे और यहीं पे ही बीटल बैंड आया था और उन्होंने इनसे दीक्षा ली थी। काफ़ी टाइम तक वो बैंड यहाँ पे रहा था, तो इसलिए इस आश्रम का नाम बीटल आश्रम भी पड़ गया। यहाँ पे जो लोग रहते थे उनका ये बेसिक किचन था, तो यहाँ पे उनका खाना पीना बनता। तो यहाँ पे देखिए एक लेडीज़ को बनाया हुआ है, बहुत प्यारी पेंटिंग है। और अंदर की साइड में पूरा किचन का एरिया था, क्योंकि बैक साइड में यहाँ पे लिखा हुआ था किचन। तो जैसे ही आप अंदर जाइए तो इस तरीके का ये किचन था, ये देखिए। अब तो यहाँ की ये बिल्डिंग बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, टूट चुकी है, लेकिन पहले यहाँ पे खाना पीना बना करता था, क्योंकि किचन लिखा हुआ था। तो चलो अंदर चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे क्या क्या था। तो ये देखिए, ये दरवाजे हैं, इस तरीके के दरवाजे थे, टूट चुके थे पूरे के पूरे। और यहाँ पे एक छोटा सा सिंक बनाया हुआ था और यहाँ पे बर्तन धोते होंगे वो लोग, खाना बनाते होंगे। और इधर की साइड में ये देखिए, इधर की साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे ये एक वॉशरूम दिया हुआ था। तो उस टाइम पे भी, इतने साल पहले भी यहाँ पे देखिए वेस्टर्न पोर्ट भी रखी हुई है, विंडो वगैरह दे रखी थी। और इस साइड से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी बाउंड्री कर रखी थी, तो यहाँ पे बैठने उठने की इन लोगों की जगह होगी। पीछे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। इतना बड़ा आश्रम था, जैसे हमारे यहाँ पे सोसाइटी होती है उसी तरह से हर चीज़ें बनाई हुई थी, सारी चीज़ें अवेलेबल थी। यहाँ पे देखिए महादेव का मंदिर भी बनाया हुआ है, शिवलिंग रखा हुआ है, नंदी को बिठाया हुआ है, एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, यहाँ पे पूजा करते होंगे। ये देखिए, ये मेन यहाँ का वेद भवन है, लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टेड इन 1976। तो कितना पुराना है आप ये देखिए। तो चलिए अब चलते हैं इस आश्रम के सबसे मेन जगह पे, जो यहाँ पे लोग इसे देखने आते हैं। यहाँ पे पूरे अंदर की साइड में पूरे पेंटिंग बनाई हुई है। लोग यहाँ पे आते हैं, फोटो शूट कराते हैं, वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे डालने के लिए रील्स बनाते हैं। अंदर से बहुत ही सुंदर पेंटिंग बना रखी थी। तो आपको 1 बाय 1 में सारी एक एक कवर करने की कोशिश करूंगी कि आपको सब कुछ दिखाऊं। तो यहाँ पे जो बीटल बैंड आया था, तो इन गुरुजी के पास में वो रहा था, तो यहाँ पे उनकी फ़ोटो बना रखी है। ये बीटल बैंड के जो लोग थे यहाँ पे, उनकी फ़ोटो बनाई हुई है गुरुजी के साथ में। तो काफ़ी टाइम तक वो लोग यहाँ पे रहे थे, इसलिए इस कुटिया का नाम भी बीटल आश्रम रख दिया गया। और देखिए जगह जगह पूरी की पूरी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पर, मतलब बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाई हुई है, लेकिन छोटी छोटी हों, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाई हुई है। ये समर्थ यहाँ पे फ़ोटो शूट कराते हुए, अपने वीडियो बनाते हुए पोज दे रहा है। चलो मैं भी थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवा लेती हूँ, वीडियो बनवा लेती हूँ। ये देखिए मैं भी यहाँ पे बैठ गई थी। ऐसी जगह बार बार तो आना नहीं होता, यादें बन जाती हैं, बाद में देखते रहो बैठ के। ऋषिकेश की मैंने जितनी भी रील बनाई हैं, जो अपने इंस्टाग्राम के लिए बनाई है, मैंने डाली हुई हैं। आप अगर देखना चाहते हो तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की ID मैंने स्क्रीन पर मैंशन कर दी है। तो हमने तो यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई, वीडियो बनाई। देखो समर्थ तो भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो चुका है, और वो तो यहाँ पे योग भी करेगा, ध्यान भी करेगा, सब कुछ करेगा, मेडिटेशन भी करेगा। चलो इसे मेडिटेशन करने दो, हम आगे देखते हैं कि आश्रम में और क्या क्या है। ये वाला जो रूम बनाया हुआ था, ये यहाँ का प्रिंटिंग प्रेस था। तो आश्रम तो हमने पूरा घूम लिया है, लेकिन इस जगह का नाम है 84 कुटिया। तो कुटिया के अंदर एक वीडियो तो होनी चाहिए। चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कराते हैं, उसके बाद यहाँ से बाहर निकलते हैं, एग्जिट करते हैं, और आपको यहाँ से लेके चलते हैं यहाँ के फेमस कैफ़े बीटल कैफ़े में। यहाँ पे जो आप टिकट लेते हैं उस टिकट को संभाल के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप एग्जिट करते हैं तो वो टिकट आपको दिखानी होती है। एग्जिट करके समर्थ ने नारियल पानी पिया।
तो ये जानकी झूला से होते हुए हमें वापस जाना पड़ेगा रोड पे। वहाँ से हम सीधे लक्ष्मण झूला के लिए ऑटो कर लेंगे। जानकी झूला से लक्ष्मण झूला तक के लिए जो ऑटो वाले हैं आपसे कभी कोई 120 रुपये ले लेता है, कोई 150 रुपये लेता है, कोई 200 रुपये लेता है। तो अलग अलग चार्ज करते हैं, जो भी मांगते हैं आपको देना पड़ता है, कम नहीं करते ज़्यादा, थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं। तो उतना जितना बोलते हैं उतना देना ही पड़ता है आपको। और शेयरिंग में जानकी झूला से लक्ष्मण झूला तक 40 रुपये लेते हैं पर पर्सन। औरत को तो इतने मज़े आ रहे थे ऑटो में बैठ के, बार बार कहता था चलो बैठे हैं ऑटो में, चलो बैठे हैं ऑटो में। हर चीज़ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हर चीज़ नई नई सी लग रही थी। ये मार्केट मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। ये शॉर्टकट रास्ता है, जहाँ पे आपको ऑटो उतारता है वहाँ से लक्ष्मण झूला तक जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता है। तो ये मार्केट पड़ती है और इसी मार्केट में बीटल कैफ़े पड़ता है। तो आज हम जा रहे हैं बीटल कैफ़े में। वहाँ के खाने के रिव्यू बहुत अच्छे हैं, फोटोजेनिक प्लेस है, लोग वहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी गए हुए हैं, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन। कल भी हम वहाँ पर गए थे लेकिन हमें वहाँ पे वेटिंग मिली थी, क्योंकि हमें वहाँ पर रिवर साइड व्यू की टेबल चाहिए थी जो 1 घंटे की वेटिंग के बाद मिल रही थी। तो समर्थ रुक नहीं रहा था, इसलिए हमने कल वहाँ पे नहीं डिनर किया था। लेकिन आज हम जल्दी पहुँच गए हैं तो शायद हमें देखिए मिल जाती है अगर, तो नहीं तो थोड़ा बहुत वेट करेंगे, उसके बाद लेंगे हम रिवर साइड व्यू की ही टेबल। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन वगैरह सब आए हुए हैं, तो इनकी फ़ोटो लगी हुई थी, आप देख ही सकते हैं। और इस तरीके का एक कैफ़े है, अलग अलग जगह पे सिटिंग बनी हुई है और एकदम सामने वाला जो एरिया है वो पूरा ओपन है। तो हमें एकदम टी पॉइंट पे जो एरिया है वहाँ की टेबल चाहिए, क्योंकि वहाँ से पूरा का पूरा गंगा व्यू नज़र आता है। तो हमें यहाँ पे 15 से 20 मिनट की वेटिंग मिली थी। तब तक हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ अपनी क्लिक करा ली, वीडियो बनवा ली, समर्थ की कुछ वीडियोज़ बना दी। सीरियसली यहाँ पे आना वर्थ है। यहाँ पे जो व्यू आता है बहुत ज़्यादा सुंदर आता है, फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा फ़ोटोजेनिक टाइप की आती हैं, बहुत सुंदर आती हैं, वीडियोज़ बहुत साफ़ सुथरी आती हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग इतनी अच्छी है। तो फ़ोटो वीडियो बहुत ही क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती हैं। यहाँ से आपको राम झूला पूरा नज़र आता है। और ये देखिए यहाँ से ये गंगा रिवर बह रही है, बहुत सुंदर है। सामने जो ये मंदिर है ये लक्ष्मण जी का मंदिर बना हुआ है। तो फाइनली हमारा नंबर आ गया, तो चलो चल के बैठते हैं और कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए। अगर आप ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। थोड़ी सी वेटिंग ज़रूर मिलती है लेकिन जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, फ़ोटो इतनी अच्छी आती है। तो फाइनली हमें हमारा टेबल मिल गया था जो हमें चाहिए था। और ये देखिए समर्थ मेन्यू उठाते हुए और ऑर्डर करते हुए, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेन्यू में जो साइड में फ़ोटोज़ लगे होते हैं ना, फ्राइज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, उसको देख के ऑर्डर करता है। लेकिन इसके मेन्यू में ऐसा कुछ नहीं था तो इसे समझ नहीं आ रहा था। तो इस तरीके का मेन्यू है यहाँ का। जगह के अकॉर्डिंग प्राइस बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल थे। तो हमने यहाँ पे एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए थे, कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी, ऑल्सो हॉट कॉफ़ी ऑर्डर करी थी। तो यहाँ पे जब आप ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर के आपको हाफ एन आवर के अंदर आपका फूड प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो भी आप ऑर्डर करते हैं। तो चलिए खाना आ चुका था, अब खा के बताते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। फूड देखने में जितना यमी लग रहा था, सीरियसली खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी था। लोगों ने जो यहाँ के रिव्यू दे रखे ना खाने के, सच में बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन रिव्यू। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था, इवन यहाँ की हॉट कॉफ़ी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, साथ में रेट भी इतने रीज़नेबल, और आपको मिल जाए गंगा का व्यू, तो और क्या ही चाहिए यार आपको। भाई खाने के लिए तो यहाँ पे पूरे 10 में से 10 देने पड़ेंगे, क्योंकि खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं खाने। और इसके अलावा जो यहाँ के वेटर भी है ना, उनको आपको बुलाना भी नहीं पड़ता है, वो आपके आसपास ही होते हैं। आपको कुछ भी चीज़ मंगाना होता है या कोई भी ऑर्डर करना होता है तो हल्का सा उन्हें इशारों में बुलाइए, वो आपके पास आ जाते हैं। तो ओवरऑल मुझे ये कैफ़े बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमने अपनी मील इंजॉय की और अब चलते हैं होटल। पूरा ऋषिकेश हमारा कवर हो चुका है, तो अब होटल में जाके सुबह हम चेकआउट करेंगे और निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आप मेरे और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।